तो रोज़े क़यामत मैं इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। जो मेन टॉपिक था कि खिज़र उमर को मैंने क्यों छोड़ा, वो आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ, सच बताऊँगा, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। मैं आपको सीधी बात बताऊँगा, खिज़र उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। ये सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। हम दोनों का शाम को इकट्ठे मिलना, दिन को एक दिन वो मेरी शॉप पे आ जाया करता था, एक दिन मैं उसके पास चला जाया करता था। मतलब कि अगर मुझे जो शादी का किसी ने कार्ड भेजा है तो खिज़र भाई मेरे साथ जाते थे, और उससे किसी ने शादी का कार्ड भेजा है तो वो मेरे बगैर नहीं जाता था। हम कुल खानियों पर भी इकट्ठे जाते थे। मतलब कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती थी। उसके बाद हमें टिकटॉक का शौक़ हुआ करता था, वो भी फ़कत एक फ़ेम हासिल करने के लिए कि यार हम जहाँ पे गए हुए हैं लोग हमें जानते हों। बाकी पैसे कमाने का ना हमें इस चीज़ से कोई पता था, ना ही कोई किसी किस्म का लालच था। उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको बात की भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए। तो हमने वीडियोस तो टिकटॉक की बनाया करते थे। 2021 में हमारी पहली वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। तब हमारे साथ वसीम लड़का और वो एक मोटा हुआ करता था, मौलवी साहब नहीं होते थे। तो उसके बाद हम लगे रहे टिकटॉक पे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आ गए। यूट्यूब से फेसबुक की तरफ आ गए। लेकिन फिर भी यूट्यूब का तो पता था कि यहाँ से अर्निंग होती है। लेकिन हमें फेसबुक का नहीं था पता कि यहाँ से भी अर्निंग होनी है। इसलिए हम वहाँ पे लगे रहे जस्ट फेम के लिए। तो हमें किसी ने बताया कि यार फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज होते हैं, यहाँ से भी अर्निंग होती है। तो वो हमने मोनेटाइज करा लिया। तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद ना हमारी फर्स्ट इनकम आई। अब हमारी जो पिछली टीम में वसीम और वो मोटा शाहजैन लड़का था वो हमें छोड़ के चले गए थे। हमने मौलवी साहब को भट्टे से हायर किया था। हम 3 लोग थे जो हम वीडियो बनाते थे, और कामरान भी बाद में आया था। वो तकरीबन हमारी दूसरी इनकम थी, या पहली पहली के एंड पे या दूसरी पे आया था। तो फिर हुआ यूँ कि खिज़र ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो 3 बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूंगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। इस वजह से मेन बंदा हमने उसको इस वजह से बनाया हुआ था कि कोई भी काम हो, मतलब कि कोई घर भी हो ना, तो उसमें भी जब तक एक बड़ा ना हो तो वो नहीं चलता। इसलिए कोई भी काम हो तो एक बंदे का बड़ा होना ज़रूरी होता है। इस वजह से चैनल भी उसने अपने नाम से बनाया था, और हम शुरू से इकट्ठे थे। तो उस टाइम अगर हमें ना वारे आता, हमें ना समझ आता, तो हम उसे कह सकते थे कि यार हमें 40% पे नहीं समझ आता, हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की। हम ये भी कह सकते थे कि यार हम 3 बंदे हैं, हमें आप 60% दें, 40% आप खुद रखें। लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। उसे बस ये कहा है कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। तो फिर उसके बाद निज़ाम चलता रहा। मतलब कि 1-2 अर्निंग आई, उसने हमें बताया कि यार इतनी आई है, इतने आपके बनते हैं, इतने मेरे बनते हैं। मतलब जैसे था वो हमने डिवाइड किया। उसके बाद निज़ाम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे खर्चा पानी ले लिया करें, आप फजूल खर्ची कर जाते हैं, अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें, उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे। तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 चलेंगे। तो इस वजह से हमने भी मतलब कि अंधा इतबार किया उस पर, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। जैसे उसने कहा हमने यस किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक गाड़ी ली आल्टो, इस्लामाबाद से, न्यू 0 मीटर। कुछ अरसे बाद निज़ाम चलता रहा तो उसने सिविक ले ली। तो मैंने कहा यार ये आल्टो मैं रख लेता हूँ। मेरी मोबाइल शॉप थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू शुरू में आप वीडियोस में देखा करते होंगे। 2022 के छठे माह मैंने दुकान अपनी सेल की थी। कुछ पेमेंट मैंने उसे नेट दी थी, कुछ वो मेरे हिसाब किताब में थे, वो उसको दिए। तो आल्टो गाड़ी मैंने रख ली थी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा अपना ना ज़ाती घर नहीं था। तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार आपने गाड़ी ली हुई है, आपका अपना घर नहीं है। और लोग भी बातें करते थे, हमारे मोहल्लेदार, जब हम वहाँ से गुजरते थे ना, कि गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, अपने बैठने की इनकी जगह नहीं है।
जो हमारा मकान था वो हमारा